नमस्कार दोस्तों, वैदिक एस्ट्रो साइंस में आप सबका स्वागत है। आज ग्रहों के कारकत्व श्रृंखला में सूर्य के कारकत्व के बारे में हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले सूर्य देव के कारकत्व के ऊपर एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है और आज इसी टॉपिक के दूसरे भाग में मुहूर्त चिंतामणि और फलदीपिका ग्रंथ से हम सूर्य देव के कुछ और कारकत्व के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं मुहूर्त चिंतामणि से। पॉइंट नंबर 11 को या 11वां को आप फॉलो करें। यहाँ पे कहा गया है क्षत्रियो भौम भास्कर। भौम यानी मंगल और भास्कर यानी सूर्यदेव। तो इसका तात्पर्य यही है कि मंगल और सूर्यदेव क्षत्रिय वर्ण के हैं। क्षत्रिय यानी युद्ध और प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए लोग। पॉइंट नंबर 12 में कहा गया है गौर वर्ण दिनाधीशो। तो दिनाधीश सूर्य को ही कहते हैं, अर्थात सूर्यदेव की कांति गौर वर्ण या फेयर कॉम्प्लेक्शन है। फल दीपिका में रक्तश्याम वर्ण का उल्लेख मिला था और यहाँ मुहूर्त चिंतामणि में गौर वर्ण का उल्लेख हुआ है। पॉइंट नंबर 13 पित्ते प्रभाकर अक्षजो। सूर्यदेव आयुर्वेद में बात पित्त कफ में से पित्त के कारक है। पित्त का संबंध हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से है या पाचन तंत्र से है और दृष्टि शक्ति में भी इसका प्रभाव होता है पित्त का। ओके, इस तथ्य का मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में उपयोग किया जा सकता है, जहां यहाँ तात्पर्य यह है कि अगर कुंडली में सूर्यदेव बलवान होंगे तो डाइजेशन या पाचन तंत्र अच्छा रहेगा, लेकिन सूर्यदेव अगर बलहीन या पीड़ित होते हैं तो पाचन तंत्र भी दुर्बल होती है और डाइजेशन सिस्टम से संबंधित बीमारियां भी हो सकती है। पॉइंट नंबर 14 में सूर्य के मित्र ग्रहों के बारे में कहा गया है मित्रानी सूर्या शशि भौम जीवा। अर्थात शशि यानी चंद्रमा, भौम यानी मंगल और जीव यानी गुरु बृहस्पति, ये तीनों सूर्यदेव के मित्र है। पॉइंट नंबर 15 यहाँ ऋतुओं के विषय में कहा गया है ग्रीष्म सूर्य तथैव च। अर्थात सूर्य ग्रीष्म ऋतु या समर सीजन के कारक है। दोस्तों अब चलते हैं अगले स्लाइड में, जहां हम फलदीपिका ग्रंथ के दूसरे अध्याय से या ग्रह भेद अध्याय से सूर्य ग्रह के कारकत्व के संबंध में जानेंगे। यहाँ मैंने संस्कृत श्लोकों का उल्लेख नहीं किया है क्योंकि ये सारे श्लोक केवल सूर्य ही नहीं बल्कि सातों ग्रहों के संबंध में तथ्य प्रदान करते हैं। तो बाकी ग्रहों के विषय में इस वीडियो में ज्यादा उल्लेख नहीं करना चाहता था, इसलिए केवल अध्याय और श्लोक संख्या का उल्लेख पूर्वक हर श्लोक में सूर्यदेव के कारकत्व के विषय में जो मूल बातें हैं केवल उस पर ध्यान देंगे। तो पॉइंट नंबर 16 या फलदीपिका दूसरा अध्याय 24वां श्लोक में कहा गया है कि अगर समय के विषय में बात किया जाए तो सूर्य एक अयन समय का कारक है। आपको पता है कि एक वर्ष में उत्तरायण और दक्षिणायन 2 अयन होते हैं। हर अयन लगभग 6 महीने का होता है, तो सूर्य 6 महीने के समान समय का कारक है या अर्धवर्ष, आधा वर्ष का कारक है। इस तथ्य को प्रश्न ज्योतिष में उपयोग किया जा सकता है अगर सवाल किया जाए कि कोई काम संपूर्ण होने में कितना समय लगेगा और प्रश्न कुंडली की लगन से सूर्य का किसी प्रकार संबंध बन जाए तो आप कह सकते हैं कि काम पूरा होने में लगभग 6 महीना या आधा वर्ष वक्त लगेगा। वर्ण क्षत्रिय, ये पहले भी चर्चा किया गया है। गुण सत्व या सूर्य सात्विक ग्रह है जिसको मोड ऑफ गुडनेस और प्योरिटी, पवित्रता, शुद्धता भी कह सकते हैं। और ग्रीष्म ऋतु के कारक भी सूर्यदेव है। तो यही इस श्लोक का सार है। पॉइंट नंबर 17, ये बहुत ही विशेष सूत्र है।
फल दीपिका दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 25। वैसे तो हम जानते हैं कि सूर्यदेव पिता का नैसर्गिक कारक ग्रह है, मगर ऋषि मंत्रेश्वर ने दिवा काल में जन्म लेने वाले जातकों के लिए सूर्य को तात या पिता का कारक बताया है और रात में जन्म लेने वालों के लिए पितृव्य या चाचा का कारक बताया है। तो जो लोग दिन में जन्मेंगे उनके लिए सूर्य पिता और जो सूर्यास्त के बाद जन्मते हैं उनके लिए सूर्य चाचा या पिता का छोटा भाई। ठीक है, तो इसको आप जातक कुंडली में अप्लाई करके देख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन डे टाइम एंड नाइट टाइम बर्थ। पॉइंट नंबर 18 श्लोक 26। यहां श्लोक में जो शब्द आया है वो है देहो देही हीम रुचि रीन। देहो यानी देह या शरीर का विचार हीम रुचि या चंद्रमा से करना चाहिए। हीम रुचि जो है वो चंद्रमा का ही दूसरा नाम है। और देही यानी शरीर को चलाने वाला, शरीर का मालिक, आत्मा, सोल, साक्षी जो भी कहे उसका विचार ईन या सूर्य से करना चाहिए। ईन का मतलब है सूर्य, सूर्य का ही दूसरा नाम ईन है संस्कृत में। ओके, और सूर्य ग्रह जो है वो आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन, आध्यात्मिक विकास या स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी महत्वपूर्ण ग्रह है। पंचतत्व में सूर्य का तत्व है अग्नि या तेजस तत्व और इसी कारण सूर्य देव पंच तन्मात्र में रूप तन्मात्र के कारक है, जिसका सीधा संबंध हमारे दृष्टि शक्ति या आईसाइट से है। इसके बाद शत्रुओं के बारे में कहा गया है। राहु, गुलिक जो कि एक उपग्रह है और सिखी यानी केतु, ये तीनों सूर्य के शत्रु है या उनके लिए पीड़ा का कारण बनता है। पॉइंट नंबर 19 फल दीपिका दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 27। इसमें सूर्य को पापग्रह कहा गया है। मैंने बहुत विद्वानों को कहते हुए सुना है कि सूर्य क्रूर ग्रह है पर पापी नहीं, पर आप इस श्लोक में फल दीपिका ग्रंथ को अगर पढ़ेंगे तो वहां पाप शब्द का प्रयोग होते हुए आपको दिखेगा। अब आप इसको पापी, क्रूर, नैसर्गिक अशुभ ग्रह, नेचुरल मैलेफिक इत्यादि कहकर व्याख्या कर सकते हैं। आगे क्या कहा गया है? सूर्य पुरुष ग्रह है, अग्नि तत्व का ग्रह है या फायर एलिमेंट और इनके अधिष्ठाता देवता रुद्र है। पॉइंट नंबर 20 दूसरा अध्याय श्लोक 28। अनाजों में या शस्य में सूर्य गेहूं के कारक है या व्हीट के कारक है और प्राचीन भारत में कलिंग प्रदेश या वर्तमान समय के उड़ीसा प्रदेश के कारक है। आप ध्यान करें कि वर्ल्ड फेमस सूर्य मंदिर या कोणार्क का सन टेम्पल जो है वो भी इसी प्रदेश में यानी कि उड़ीसा में स्थित है। पॉइंट नंबर 21 श्लोक 29। रत्नों में सूर्य माणिक्य या रूबी के कारक है। अब पॉइंट नंबर 22 श्लोक संख्या 30 में धातु और वस्त्रों के वर्ण के बारे में कहा गया है। धातुओं में तांबा और वर्ण के संदर्भ में श्लोक में कहा गया है तत्त्वद वर्ण युक्तं, अर्थात जिस ग्रह का जो धातु है उसे धातु के वर्ण या रंग के भांति उनके वस्त्रों का रंग भी समझना चाहिए। तो सूर्य देव केसरिया रंग के या रेडिश ब्राउन कलर जो तांबे के कलर के आसपास होता है, तो उस रंग के वस्त्रों को धारण करते हैं या फिर सूर्यदेव वैसे रंग के वस्त्रों के कारक है। पॉइंट नंबर 23 श्लोक 31 में कौन सा ग्रह
कौन से स्वाद के कारक है वो बताया गया है। सूर्य कटु या कड़वा स्वाद के कारक है, जिसका मतलब है पंजेंट या स्टिंगी टेस्ट। अति उष्ण यानी कि बहुत ज्यादा गर्म। अति तीक्ष्ण यानी कि बहुत तीखा। स्पाइसी या उग्र मसालेदार चीजों का जो स्वाद होता है, उदाहरण स्वरूप आप कह सकते हैं मिर्च, काली मिर्च, प्याज, लहसुन, अदरक का स्वाद और कड़वी दवाई का जो स्वाद है, उन सब के कारक सूर्य है। अब आखिरी पॉइंट नंबर 24 फलदीपिका दूसरा अध्याय श्लोक 37 में कहा गया है कि वृक्ष या पेड़ों में सूर्यदेव लंबे और मजबूत वृक्षों के कारक है। टॉल एंड रोबस्ट ट्रीज, जिसको काटना आसान नहीं होता। चट्टान जैसा सख्त और लंबे कद के पेड़ों का विचार सूर्य ग्रह से करना चाहिए। ओके दोस्तों, अब समय है विजुअलाइजेशन सेशन का। अब तक हमने अलग अलग ज्योतिष ग्रंथ से श्लोक के माध्यम से सूर्य के कारकत्व के विषय में जो भी कुछ जानकारी प्राप्त किया है, उनमें से कुछ खास कारकत्व के इमेजेस या चित्र को हम अपने मेमोरी में रजिस्टर करेंगे और उनमें से कुछ कारकत्व के बारे में जरूरी तथ्यों को भी जानेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आत्मा से। सूर्यदेव आत्मा, स्वयं, साक्षी और आध्यात्मिक विकास के मार्ग में आत्म साक्षात्कार या सेल्फ रियलाइजेशन के कारक है। धातुओं में तांबा या कॉपर और सोना या गोल्ड के कारक है। यहाँ कॉपर और गोल्ड के विषय में कुछ चीजों की जानकारी बहुत जरूरी है। इनके रंग या वर्ण के साथ तो सूर्यदेव का संबंध या सादृश्य है ही। इसके अलावा तांबा और सोना बिजली और उत्ताप के बहुत अच्छे परिवाहक या चालक होते हैं। ओके, इनका थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है और हीट एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी इन दोनों धातुओं में ज्यादा होती है और इनके कोरोसन रेजिस्टेंस भी अच्छा होता है। उच्च तापमान को सह सकता है और बिजली और उत्ताप दोनों को द्रुतता के साथ संचालन कर सकता है। कॉपर को हीटर के कॉइल बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। सूर्य राजा का कारक है, सन रिप्रेजेंट्स किंग। पिता का कारक सूर्य, सन सिग्निफाइज फादर। शिव टेम्पल या शिव मंदिर, और यहां बता दूं कि केवल शिव मंदिर ही नहीं, कोई भी मंदिर या देवस्थान के कारक सूर्यदेव है, बस पवित्रता होनी चाहिए। शिव जी के मंदिरों के साथ राम मंदिरों के कारक भी सूर्यदेव है, क्योंकि भगवान राम जो थे वो रघुवंशी या सूर्यवंशी थे। होम, यज्ञ या फायर रिचुअल्स के कारक जंगल, पहाड़, आयुर्वेद में पित्त दोष, अस्थिसार या हड्डियों की शक्ति, उसके कारक भी सूर्यदेव है। थिन हेयर, लगन या लगनेस पर सूर्य का प्रभाव हो तो साधारणतः ऐसा होता है कि बाल कम होते हैं। सूर्य मधुपिंगल नेत्र के कारक है या हनी कलर्ड आईज, जो आंखों के जो पुतलियों का रंग होता है वो शहद की भांति होती है। अगर जन्म कुंडली में द्वितीय, द्वादश या लगन में सूर्यदेव का किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव हो। ओके, केसरिया या ऑरेंज कलर के वस्त्र और बाहुबल के कारक भी सूर्यदेव है। खुली जगह या ओपन स्पेस, डेजर्ट या रेगिस्तान, पूरब दिशा, वर्गाकृति या स्क्वायर शेप, वर्गाकृति या फिर स्क्वायर शेप के वस्तु, उसके भी कारक सूर्यदेव है। टाइगर या शेर, हिरन, पक्षियों में चक्रवाक नाम का एक पक्षी है जो कि गोल्डन कलर की एक पक्षी होती है या हंस प्रजाति के पक्षी होती है। इसको ब्राह्मणी डक या रडिस सेल्डक भी कहा जाता है।
तो इस पक्षी का भी कारक सूर्य ग्रह है। अग्नि तत्व या फायर एलिमेंट अनाजों में गेहूं या व्हीट, प्रदेशों में कलिंग या वर्तमान उड़ीसा प्रदेश, रत्नों में माणिक्य और वृक्षों में लंबे और मजबूत वृक्षों के कारक सूर्यदेव है। तो दोस्तों, सूर्य के कारकत्व के वीडियो का दूसरा भाग यहीं पर हम समाप्त करेंगे। इस श्रृंखला के अगले वीडियो में चर्चा करेंगे चंद्रमा के कारकत्व के बारे में, और राशि के श्रृंखला में कर्क राशि या कैंसर साइन का पार्ट 1 वीडियो भी जल्दी आने वाला है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद और नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।